चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स अर्थात पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं, यानी ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें कुछ अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2.8768, जिसमें 768 पर बार लगा हुआ है। बार लगने का अर्थ है कि ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इस दशमलव संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखो 768 ऊपर बार लगा, यानी कि ये पैटर्न बार बार रिपीट हो जाएगा और इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि ये अशांत दशमलव निरूपण वाली संख्याएं हैं जिसमें पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो अब ऐसी संख्या को यदि हमको भिन्न रूप में कन्वर्ट करना हो, भिन्न के रूप में यदि बदलना हो, भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो इसके बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे दोस्तों, परंतु हम यहाँ पे एकदम शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। तुरंत एक लाइन में आप आंसर लिखना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे आप। इसके लिए सबसे पहले तो दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करते हुए पूरी संख्या को लिखो आप। 2 8 7 6 8 पूरे नंबर्स को आपको लिखना है। फिर माइनस करना है आपको उन संख्याओं को जिनमें बार नहीं लगा है। ठीक है, तो आप देखो 768 में बार लगा हुआ है, 768 में बार लगा हुआ है, तो किस में बार नहीं लगा है? 28 में बार नहीं लगा है। देख लो, दशमलव के उस पार चाहे इस पार सभी उस संख्या को देखना है जिसमें बार नहीं लगा है। तो 28, तो 28 यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि 28 आपको माइनस कर देना है। फिर अपॉन करके आपको क्या करना है? दशमलव के बाद उन संख्याओं को गिनना है जिनमें बार लगा है। दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्याएं जिनमें बार लगा है? तो 3 संख्याएं, तो आपको 999 लिखना है। और साथ ही साथ इस 999 के पीछे में शून्य लगाने। कितने शून्य लगाने हैं? दशमलव के बाद उतनी संख्या को देखिए, मतलब दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या जिसमें बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या जिसमें बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद एकमात्र संख्या ऐसी है और वो कौन है? 8 है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसमें बार नहीं लगा है, तो एक संख्या इसलिए अपन 0 लगाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 में 8 गया 0, 6 में 2 गया 4, 287 है ना, और ये 999, तो ये कट जाएगा। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, बहुत सिंपल है। चलिए फिर से एक बार मैं आपको वो मेथड सिखा देता हूँ, दूसरा सवाल भी बताऊंगा तो वो मेथड फिर से रिपीट होगा, इसलिए चिंता ना करो, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बार किस में लगा है? 6 और 7 में लगा, यानी कि 6 7 6 7 बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी 0.34676767 जिनमें बार लगे वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो अब इसको अपने को भिन्न रूप में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, सारी संख्या को ऐसे लिख दो 3467, दशमलव बार को इग्नोर करते हुए पूरे नंबर को लिख दो, माइनस फिर आप क्या करो, उन सभी अंकों को लिखो जिनमें बार नहीं लगा है, चाहे वो दशमलव के उस पार हो चाहे इस पार हो, पूरे को मिलाते हुए। तो 034 यानी 34। पिछले टाइम अपन 28 तो पूरा 28 लिखे थे, मतलब दशमलव के उधर इधर वाले सबको इकट्ठा करके उन संख्याओं को माइनस करना है जिनमें बार नहीं लगा है। ठीक है, उसके बाद अपॉन में उतने 9 लिखने हैं जितने की संख्याओं में बार लगा है। तो कितनी संख्याओं में बार लगा है? तो 2 संख्याओं में बार लगा है, तो उतने 9। ठीक, और 9 के बाद उतने शून्य आएंगे, है ना, यहाँ पे उतने शून्य आएंगे जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है? दशमलव के बाद 2 संख्याओं में बार नहीं लगा है, तो डबल शून्य। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 7 में 4 गया 3, 6 में 3 गया 3, 34 और 99 100। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप ये वाला बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। लास्ट वाला बनाएंगे कैसे? 2 लिखेंगे, पूरी संख्या को लिखना है, फिर माइनस करके आपको उन अंकों को लिखना है, उन संख्याओं को लिखना है जिनमें बार या डॉट लगा सकते हैं ना। जैसे डॉट लगा, इसका मतलब वही है, जो रोल बार का होता है वही रोल डॉट का ही, डॉट या बार लगा के लिखते हैं। तो इसमें 2 के ऊपर डॉट लगा, मतलब 0.00 तो है ही, फिर 2 2 2 2 2 2 2 रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 2 को लिखना है आपको, फिर माइनस करके उन अंकों को लिखना है जिनमें डॉट नहीं लगा है। तो 0 0 0 मतलब 0, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पे 34 लिखे, क्योंकि शून्य के बाद मतलब जो यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है ना, वो पहले और बाद सबको कुल मिला के देखा जाता है जिनमें बार नहीं लगा है, उसको यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने
यहाँ पे अपन ने सिर्फ 8 नहीं लिखा, ऐसा नहीं सोचना है कि सर 8 में बार नहीं लगा है तो सिर्फ 8 लिखो, आपने 28 क्यों लिखा। यहाँ इस वाली पोजीशन में जो संख्या आती है वो पूरे को देखा जाता है, दशमलव के इस पर उस पर टोटल कंबाइन करके जो संख्या मिल रही है, दशमलव को इग्नोर करते हुए उस संख्या को देखा जाता है जिसमें बार नहीं लगा है, उसको यहाँ माइनस किया जाता है। ठीक है, पहले तो पूरी संख्या लिखते हैं, उसके बाद जिसमें बार नहीं लगा उस संख्या को लिखते हैं, उसके अपॉन में क्या करते हैं, उतने बार ना हो जितने संख्याओं में बार लगा है। तो कितने संख्याओं में बार लगा है, एक संख्या में बार, बार यहाँ पे बार के स्थान पर डॉट है, एक संख्या में, इसलिए एक बार 9, और 9 के बाद उतने शून्य जितने में बार नहीं लगा है, यानी डॉट नहीं लगा है, दशमलव के बाद वाली ना। यहाँ पे जब अपन शून्य लगाने की बारी आती है ना, तो शून्य लगाते समय अपने को किस बात का ध्यान रखना है, दशमलव के बाद उन अंकों को गिनना है जिनमें बार या डॉट नहीं लगा है। तो दशमलव के बाद कितने अंकों में डॉट नहीं लगा है, 2 अंकों में, तो डबल शून्य यानी 2/900। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सवाल, ये सारे ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए, आपका होमवर्क है, जल्दी से आप तीसरा और चौथा बनाकर दिखाइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैथ्स की एक से बढ़कर एक ट्रिक्स आपको इस चैनल पर मिलेगी, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैथ्स के सारे कंसेप्ट स्कूल से लेकर के कॉलेज तक के, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।